मोदी हो या योगी, अमित शाह हो या नड्डा, झारखंड के चुनाव प्रचार में घुसपैठ को बीजेपी नेताओं ने सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। बाहर से आए घुसपैठियों को यहाँ का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए। ये यहाँ झारखंड में खड़े होकर के भी यही बात करेंगे और जब महाराष्ट्र जाएंगे तो वहां भी यही राग अलापेंगे, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं चैलेंज करता हूं कि आए भारत का नक्शा देख ले और इस नक्शे में झारखंड देख ले और बताएं कि ये जो झारखंड की सीमा है वो किस देश से जाके लगती है और इसमें घुसपैठ कैसे हो सकती है। कुछ समझे दया? जब किसी देश में दूसरे देश से जाके इसकी सीमा लगती ही नहीं है तो किसी दूसरे देश से घुसपैठ कैसे हो सकती है? इसका मतलब है संतोष पटेल मध्य प्रदेश में डीएसपी के पद पर हैं, उसका एक श्रेय इस मुस्लिम लड़के को भी जाता है। तो अमृत काल में जब बटेंगे तो कटेंगे के नारे लगाए जा रहे हैं, उस समय इस प्रकार के वीडियोस निश्चित तौर पर हमको ये बताते हैं कि हमें एक बार फिर से मंथन करने की आवश्यकता है कि क्या हमें हिंदू मुस्लिम करना उतना जायज लग रहा है या वास्तविकता में मुद्दों से हटाने के लिए मुद्दा छिड़ा जाता है। इस वीडियो को ऐसे ना देखो कि इसमें एक युवा पुलिस अधिकारी है और एक आम व्यक्ति है। इसको उसी चश्मे से देखो जिस चश्मे से राजनेता हमको दिखाते हैं। जो पुलिस अधिकारी है वो हिंदू है और जिसको वो गले लगा रहा है वो एक मुस्लिम व्यक्ति है। कहानी है बहुत साल पहले, जब यह युवा पुलिस अधिकारी जिसका नाम संतोष पटेल है, मध्य प्रदेश में डीएसपी के पद पर हैं, स्ट्रगल फेज में भोपाल में पढ़ाई किया करते थे। गरीब स्थिति थी बहुत, खाने को भी पैसे नहीं थे। तब इस हिंदू लड़के को उस मुस्लिम लड़के ने जो सब्जी का ठेला लगाता था, बुरे समय में खाने के लिए सब्जियां दी। इस हिंदू लड़के ने उस एहसान को याद रखा। सोचो अगर वो मुस्लिम लड़का इस हिंदू लड़के की मदद नहीं करता तो क्या ये आज वो बन पाता जो वो बनना चाहता था? अलग अलग चैनलों के थंबनेल हैं, हेडलाइन है, बाबा का बुलडोजर अगले 100 दिनों के लिए तैयार। फिर निकला बाबा का बुलडोजर। इस बार चुन चुन कर बुलडोजर गरज रहा है। आ रहा है बाबा बुलडोजर, बुलडोजर से बचना नामुमकिन। फिर चला बाबा का बुलडोजर। महंगाई की चर्चा नहीं होती, आपके बच्चों को कस्बों में घटिया कॉलेज मिल रहे हैं, उसकी बात नहीं होती। लेकिन किसी अपराध में मुसलमान का नाम आ जाए, फिर देखिए गोदी मीडिया का कवरेज, आईटी सेल का तूफान। देखा ही होगा आपने। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। लाइव टेलीप्रॉम्प्टर आपने कभी देखा है? मतलब जीता जागता टेलीप्रॉम्प्टर नहीं देखा? अभी दिखा देते हैं आपको। मैं नहीं मानता। सुरक्षित तर घर सुरक्षित, बरोबर? आणि काय केलं? महात्मा फुले योजना 1.5 लाखाची 5 लाख केले. अजून काय केलं? सुदृढ बालक, जागरूक पालक, सुदृढ बालक. अरे बालक हा देशाचं भवितव्य आहे. दुसरं आरोग्य, तरुणाईचं वैभव महाराष्ट्राचं, कारण तरुणाई हे वैभव आहे. आरोग्याची वारी, पंढरीच्या वारी, किती किती योजना केल्या. उठाले रे देवा, उठाले रे बाबा. हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। स्क्रीन के ऊपर एक खबर है, बिहार के बेगूसराय में एक 35 साल का रेलवे वर्कर जो है ट्रेन और कोचेस के बीच में ट्रैप हो गया। उसकी वजह से वहां पर उसकी मृत्यु भी हो गई। नाम अमर कुमार रावत, इनकी मौत हो गई। पूरा परिवार घर उजड़ गया, कोई इनको लौटा सकता है? कितनी दर्दनाक मौत हुई है। और ये भारतीय रेलवे है। तुम ऑल्टो गाड़ी लोगे ना, उसमें बैक कैमरा है। 500 करोड़ का ट्रेनवा में बैक कैमरा नहीं है। और हम लोग बुलेट ट्रेन लेके आएंगे। चोट्टा, तुम लोग काहे घाटा में जी रहा है? जूता से निकाल के मारना चाहिए, तो जूतवा से निकाल के यहाँ पे। इसका ना घर लौटा सकते ना कुछ। बेचारे की क्या गलती है यहाँ पर? कितना घटिया और कितना नीच भरे हैं सब यहाँ पर कि आज के जमाने में इस तरह से दर्दनाक मौत हो रही है। अच्छा, अगर किसी फिल्म जगत का कोई हीरो का कुकुर बीमार पड़ जाएगा ना, कुत्ता, तो न्यूज में आएगा फलाना हीरोइन के कुत्ते ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। कितना घटिया डिपार्टमेंट हम लोग जिस रेलवे पे चल रहे हैं यहाँ पे। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तुम्हें जिंदगी अपनी गंवानी पड़ेगी, साहिबवा की ट्रेन में आकर तो देखो। अब तक आप प्रधानमंत्री के करीबी माने जाने वाले उद्योगपति का नाम सुनते हैं अडानी, लेकिन अब गांव का नाम भी सुनिए, झडानी। दारा जिले का महाबलेश्वर के आसपास का इलाका और उसको लेकर 620 एकड़ में पूरा गांव है। और वो पूरा का पूरा गांव एक जीएसटी कमिश्नर ने खरीद लिया, ये कहते हुए खरीद लिया कि यहाँ सरकारी परियोजनाएं लगेंगी, सरकार यहाँ बड़े बड़े काम करने वाली है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैंने पहले भी लगाया था ना, आराम करें मुझे। और चलो आगे टाइट हो।
अनु पे घात लगाइए, इसके ना पीछे भागती रही। भाई कुछ भी हो पर ये रील देश से बाहर नहीं जानी चाहिए। दुनिया ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए तैयार ही नहीं है। हम लोग बस सुपर बनने ही वाले हैं, किसी ने चुरा लिया तो। आज के हम कल्चर के युवा हैं, हमें प्रेरणा मिली है मोदी को देखकर। हम जानते हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा। जो ना काम कर सके वो इस चीज को बोलते हैं कि हाँ रोजगार नहीं है। मैं कहता हूँ कहाँ रोजगार नहीं है, किसके पास रोजगार नहीं है मुझे बताओ। आप जहाँ चलेंगे वहाँ देखेंगे रोजगार है, करने वालों की कमी है, काम में कमी नहीं है। अभी बता है भाई, अभी बता है। काबिल आप क्या करते हैं, क्या करते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन जो कार्य मिलता है मैं वो कार्य करता हूँ। कुछ तो करते होंगे। मैं कैब चलाता हूँ, कौन सी पढ़ाई करवाता हूँ। कितनी पढ़ाई करी है आपने? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फिर तो आपके लिए सभी जगह रोजगार। सोनिया गांधी का उद्देश्य राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। अच्छा, अब मुझे बताओ भाई, जो लोग अपने परिवार के बेटों का कल्याण करते हो वो आपका कल्याण कर सकते हैं क्या? बात तो सही है। रुको जरा, सबर करो। जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का ना। तो बीसीसीआई सेक्रेटरी परीक्षा दे करके बना है, कंपटीशन दिया था क्या? एसएससी का एग्जाम, यूपीएससी दिखा था, कैसे बन गया? ठीक है, जीएसटी तो लगा दिया मोदी सरकार। बिहार में इतना नशा चल रहा है, ड्रग्स चल रहा है, क्या चल रहा है, गांजा चल रहा है, इसको राहुल गांधी के पता नहीं चल रहा है। मेरी बात सुनिए, बिहार है किसकी सरकार है अभी? किसकी सरकार है? चल रही है मोदी की। तो सवाल किससे करेंगे? सवाल किससे करेंगे? भी कर सकते हैं हम। सवाल जब सरकार ही उसकी है। फिर तो राहुल गांधी तो फिर बीच में कहाँ से पड़। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। बिहार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, खेत में पुल बना दिया, खेत में पुल बना दिया। न नदी का पता है, न सड़क का पता है। जब अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पुल हमने एडवांस में बना दिया है, नदी जब अपने आप बह के आएगी तो उसका चढ़ने में इस्तेमाल करेंगे। पुल तक कोई सड़क नहीं जाती है। और मजे की बात है कि सरकारी बजट से 3 करोड़ रुपए भी पास करा लिए। ऐसा क्रिएटिव काम हमारे बिहार में कहीं नहीं हो सकता। डीएम साहिबा से जो पूछा तो उन्होंने कहा जांच कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बिहार के पुल जो है नदी में बह जाते हैं, इससे बचने के लिए उन्होंने बीच खेत में पुल बना दिया और ये बहेगा नहीं। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। और आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इतना कुछ काम किया है। इस काम के आधार पर हमें पूर्ण विश्वास है कि ये अफवाह की जो काश की हांडी है ना, ये बार बार नहीं चल सकती। अभी बता है भाई, अभी बता है। उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, उत्तर प्रदेश में आज मैं हूँ। उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनने की बात करता था लगातार, नंबर 1, यूपी नंबर 1, दिल्ली तक में होर्डिंग लगी थी, पता नहीं कहां से और क्यों पैसा बहाया जा रहा था। नंबर 1 बन गया उत्तर प्रदेश। कैसा? कस्टडी, पुलिस कस्टडी में मौतों में नंबर 1, करप्शन में नंबर 1, फ्लॉप कानून व्यवस्था में नंबर 1, गरीब पर बुलडोजर चलाने पर नंबर 1। आज आप ही के चैनल पर मैं फिर से देख रही थी, यूपी तक पर आपकी वेबसाइट पर देख रही थी, तमाम और चैनलों ने भी कवर किया, गरीब के घर पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। अरे लोगों की जिंदगी भर की कमाई लग जाती है, आपकी जरा चेहरे पर शिकन नहीं आती। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। प्यार में पड़ा हुआ लड़का को हमेशा डर रहता है कि कहीं हम दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आ जाए, लेकिन कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि वो खुद ही तीसरा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।